फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कॉमर्स एजुकेशनल हब। आज हम कंपनी लॉ में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इट इज़ आइदर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। या तो वो एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर के द्वारा क्रिएट होनी चाहिए या फिर वो कंपनीज एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन को हम कंपनी नहीं कह सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक थ्रू अ रीड। A company is an incorporated association or registered association. It is created either by an act of legislature or by registration under the Companies Act. An unincorporated association cannot be called a company in the strict legal sense. Only after a company is incorporated or registered, it becomes a separate legal entity. नेक्स्ट है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। पहले भी हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, वो प्रोसेस के द्वारा क्रिएट की गई है। उसकी खुद की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, खुद का कोई सोल नहीं होता है, पर एट द सेम टाइम्स वो कुछ राइट्स को एंजॉय करती है। जैसे कि वो जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे एंटर कर सकती है, sue and find for violating the provisions of Companies Act. So let's have a look by read. A company is an artificial person as against the natural person. It is created by a process of law. It has no physical existence. It has no body and such. You cannot shake it down in a fit of anger. It has no soul, no consciousness, and hence is called an artificial person. नेक्स्ट सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि कंपनी अलग और उसकी मेंबर्स अलग। अ कंपनी आफ्टर इट इज अनकॉर्पोरेटेड एक्वायर्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी और व्हाट इज कॉल्ड ज्यूरिडिक्टिक्स पर्सनैलिटी एंटायरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल मेंबर्स कंस्टिट्यूटिंग इट। सो इसमें एक केस स्टडी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि चाहे कंपनी में किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए या कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए, पर कंपनी जो है कंटिन्यूटी में चलती रहेगी। और इट इज़ कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, ये बहुत स्टेबल है देन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। क्योंकि उनमें क्या है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही चलाने वाला है, और या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म और जो पार्टनरशिप फर्म है बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड पार्टनरशिप फर्म, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो इन दैट केस ऑल्सो वो जो होती है क्लोज हो जाती है। बट इन द केस ऑफ कंपनी जो है कंटिन्यूटी में चलती रहती है अनटिल इट इज़ वाइंड अप बाय द लॉ। ओके, कॉमन सील क्या है? कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो खुद तो एक्ट नहीं कर सकती, तो उसके लिए एक्ट करने के लिए एक नेचुरल पर्सन उसके डायरेक्टर्स हैं। डायरेक्टर्स जो हैं जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में एक्ट करते हैं उनके बिहाफ में कंपनी के, तो वो अफिक्स करते हैं कंपनी सील, कंपनी की मोहर लगाते हैं एज अ टोकन ऑफ इट्स सिग्नेचर। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि हमें कंपनी में जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको सिर्फ अपने लिमिटेड लायबिलिटी होती है उनकी, उन्हें सिर्फ जिन्हें पे ऑफ नहीं किया होता है उन्हें सिर्फ वही पे ऑफ करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल है, इफ़ फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज़ ₹10, अगर फेस वैल्यू है शेयर का वो ₹10 है, देन if A, the shareholder of X limited company, had paid ₹10, then he is only liable to pay 2 and no more। यानी कि अगर फेस वैल्यू है शेयर का ₹10 और जो ए है एक शेयर होल्डर एक्स लिमिटेड कंपनी का, उसने अगर ₹8 पे कर दिए हैं तो वो सिर्फ ₹2 के लिए लायबल है, उसके अलावा उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। बट इन दैट केस अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होता या फिर पार्टनरशिप फर्म होता तो उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। सो हेयर वी हैव एन एडवांटेज of a company limited liability. So this is for the today session. If you like my video, then like, subscribe and comment on my YouTube channel. Thank you.